नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, खाने के लिए लाले पड़ना। ठीक है, वही कहावत सेम टू सेम तुर्की के साथ हुआ है। जो तुर्की कल तक बोल रहा था कि पूरे दुनिया को हम ड्रोन बेचेंगे, पाकिस्तान को बेचेंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, भारत पे हमला करेगा और हम लोग इस्लामिक दुनिया बाय बाय बन जाएंगे, हमारा सिक्का जमेगा। दोस्तों, उसी तुर्की को अब खाने के लिए लाले पड़ने वाले हैं। बड़ी बात तो यह है, ड्रोन तो छोड़ी दोस्तों, तुर्की अब बंदूक बचने के लायक नहीं है। ठीक है, ड्रोन छोड़ दीजिए, ड्रोन बहुत बड़ा चीज हुआ। अब तुर्की एक छोटा सा टैंक बचने के लिए सोचेगा, क्योंकि भारत के दबाव में आके, भारत के प्रेशर में आके भारत ने एक ऐसा चाल चला जिससे पूरे यूरोपियन यूनियन और पूरे नेटो में हड़कंप मच गया और तमाम नेटो दोस्तों भारत के सामने में झुक गया है और पाकिस्तान को ड्रोन अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, भारत के इस प्रगति से पूरी दुनिया हैरान है, रशिया से लेकर चाइना तक सब हैरान है। आखिरकार यह संभव कैसे है? क्योंकि तुर्की के घर में जाके भारत ने गाल में तमाचा मारा है, तुर्की के मुंह से वाला छीना है और तुर्की जो कमाने का सोच रहा था, पाकिस्तान को हथियार बेचने का सोच रहा था, वो सब खत्म हो गया। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, आप लोग को जाने गर्व होगा। आखिरकार हमारा भारत अब तुर्की घर में घुस के मारता है। चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। दोस्तों, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होता होगा, भाई तुर्की एक ऐसा देश जो एरिया के हिसाब से भारत से छोटा है, भारत का इतिहास तुर्की से बहुत ही गौरवशाली रहा है, तुर्की तो हमारे यहाँ लूट लूट के खाया है। आखिरकार उस तुर्की टेक्नोलॉजी कैसे प्राप्त कर लिया? उसके पास ड्रोन भी आ गया, उसके पास फाइटर प्लेन भी है। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर पाया? आज तक तो कोई भी खाड़ी का देश नहीं कर पाया, ना ही सऊदी अरब कर पाया, ना ही यूएई कर पाया, ना ही पाकिस्तान कर पाया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ओआईसी का तमाम कंट्री कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार तुर्की कैसे कर पाया? दोस्तों, उसका एक ही कारण है, वो है नेटो। सिंपल सी बात है, तुर्की नेटो का मेंबर है और नेटो में एक संधि है, यानी कि जिसके पास हाईटेक या फिर छोटा मोटा टेक्नोलॉजी होगा हथियार बनाने के मामले में, उसे वो तमाम देश में शेयर करेगा। ठीक है, नेटो में जितना भी देश है आपस में सब शेयर करेगा। जिसको वो टेक्नोलॉजी लेना है वो ले सकता है, जिसको हथियार बनाना है बना सकता है, जिसे कुछ जानकारी लेना है वो ले सकता है। दोस्तों, तुर्की ने उसी का फायदा उठाया है और पिछले 70 साल में तुर्की ने अपने आप को मजबूत कर लिया। तुर्की के दोस्तों इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से रिसर्च करवाएगा, खुद से लैब बनाएगा और खुद से यानी कि कोई फाइटर प्लेन बना ले, कोई ड्रोन बना ले। दोस्तों, तुर्की में इतना दम नहीं है, उतना ताकत नहीं है, वो कॉपी पेस्ट काम करता है। ठीक है, अमेरिका का टेक्नोलॉजी, जर्मनी का, ब्रिटेन का, फ्रांस का टेक्नोलॉजी, सबका टेक्नोलॉजी तुर्की कॉपी करता था, अपने आप को मजबूत बना रहा था। अब बड़ी बात तो यह है, तुर्की अब यहाँ पे एक गेम चला, उसका मानना था कि अब अपने हम तो सब कुछ ले ही लिए हैं, अब अपने तमाम मित्रों को देंगे, इस्लामिक दुनिया यानी कि ओआईसी को मजबूत बनाएंगे और आने वाले समय में नेटो का ही हम लोग खत्म कर देंगे, यानी कि नेटो को कॉपी करके उसी को हम लोग खत्म कर देंगे और हम लोग खुद से एक बहुत बड़ा संगठन बना देंगे जो नेटो से खतरनाक हुआ, यानी कि इस्लामिक दुनिया सबसे खतरनाक हो जाएगा, ओआईसी सबसे खतरनाक हो जाएगा। और दोस्तों, इसीलिए तुर्की ने तमाम इस्लामिक दुनिया के छोटे मोटे देशों को खासतौर पे अपना हथियार देना शुरू कर दिया। और क्या हुआ हाल ही में, क्या हुआ है, अजरबैजान और अर्मेनिया में युद्ध हुआ। अर्मेनिया दोस्तों हार गया क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान को बहुत सारा खासतौर पर ड्रोन दिया था। और बड़ी बात तो यह है कि उस ड्रोन में दोस्तों कम से कम 50 से लेकर 80% दोस्तों टेक्नोलॉजी ईयू का था। सिंपल सी बात है, नेटो का था। दोस्तों, अब जानते हैं जब अजरबैजान जीत गया, अर्मेनिया हार गया, उस समय पूरे दुनिया तुर्की का नाम लिया, बोला कि तुर्की ने ये किया, तुर्की का ड्रोन खतरनाक है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या था? सच्चाई यह था कि ये जो ड्रोन बना है वो था नेटो का दोस्तों कॉपी था। ठीक है, टेक्नोलॉजी कहाँ से आया था? नेटो से। और जो उसका पार्ट पुर्जा होता है, उसका जो सामान होता है, वो सब कहाँ से आया था? नेटो के तमाम मेंबर से आया था। तुर्की केवल उसे असेंबल किया था, भेजा था, लेकिन नाम कौन कमाया? नाम तो तुर्की कमा लिया। तुर्की अपने आप को बादशाह बनवा लिया। और दोस्तों, इसीलिए उस समय एक देश कनाडा, नेटो के मेंबर कनाडा ने ओपनली मैदान पे आया, मोर्चा खोला, बोला कि भाई तुर्की तुम क्या समझ रहे हो, हम लोग को मूर्ख समझ रहे हो क्या? ये तुम क्या समझ रहे हो, अपने बाप का हक समझ रहे हो क्या? मेरा ही सामान लेते हो, हमारा सामान तुम लोग कॉपी करते हो, बनाते हो और क्या बोलते हो हम बादशाह है, तो क्या हम लोग गधे हैं क्या? दोस्तों, उसी समय ओपनली खासतौर पर कनाडा ने बोला कि तुर्की को सबक सिखाएंगे। और दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन बाद कनाडा शांत हो गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रेशर बनाया है, दबाव बनाया है और कनाडा सहित नेटो में हड़कंप मचा दिया है। और नेटो ने ओपनली तुर्की से तमाम जो भी लाइसेंस था वो रद्द कर दिया है। दोस्तों, आप पूछेंगे आखिरकार नेटो ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, कनाडा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? देखिए, अब जानते हैं, अजरबैजान तक तो ठीक था, वहाँ तक तो
कनाडा माफ कर दिया था तुर्की, चलो भाई तुम ये कर ली गलती, अब मत करना। लेकिन हाल ही में तुर्की ने कहा कि हम पाकिस्तान को कई सारे ड्रोन देंगे, बेहद ही खतरनाक होगा, जो भारत को हरा देगा युद्ध में, भारत को तबाह कर देगा, भारत को परेशान कर देगा। और दोस्तों ये बात पता है पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत था। और दोस्तों यहीं पे भारत का एंट्री हुआ। वो पहले नेटो को, अमेरिका को, सबको बोला कि भाई तुम पहले ये बताओ, आखिरकार हम तुम्हारा मित्र है दुश्मन है, ठीक है? अगर तुम्हारा हम दुश्मन है तो तुम कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से काम करो। अगर तुम्हारा हम मित्र है तो तुम मेरा बात मानो। दोस्तों भारत ने पहले बोला कि आप जिस पाकिस्तान को खासतौर पे ड्रोन बेचने का इजाज़त तुर्की को दे रहे हैं, तुर्की ड्रोन बेचेगा, वो हम पे भारी पड़ेगा। और युद्ध जब होगा पाकिस्तान क्या करेगा? चीन के साथ लड़ेगा, तो हमारे खिलाफ लड़ेगा, यानी कि हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ, सबके खिलाफ लड़ेगा। उस समय आप कहीं का नहीं रहेंगे। दोस्तों नेटो को ये बात समझ में आ गया और सबने कनाडा पर दबाव बनाया। और कनाडा ने ओपनली बोला कि हम अपने तमाम फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ को लाइसेंस दिए हैं, वो रद्द कर रहे हैं। खासतौर पर तुर्की से एक भी हथियार नहीं बचेगा, एक भी प्रोडक्ट नहीं बचेगा, एक भी सेंसर नहीं बचेगा। दोस्तों आप जानते हैं ना, तुर्की जो ड्रोन बना रहा है खासतौर पे कनाडा का बहुत उसमें सामान यूज होता है, ठीक है? जैसे कैमरा हो गया दोस्तों, सेंसरिंग रडार हो गया दोस्तों, टारगेटिंग रडार हो गया, सेंसर हो गया दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है जो तुर्की खासतौर पर कनाडा से खरीदता है, कनाडा से लेता है और दोस्तों उसी का यूज करता है, अपने आप को महान तुर्की बनाता है, पूरी दुनिया को बेचता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब तुर्की कहानी खत्म हो चुका है। आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान चीन से ले लेगा, अब क्या होगा? पाकिस्तान के पास बहुत सारा ऑप्शन है, पाकिस्तान किसी से ले सकता है और तुर्की को कोई असर पड़ेगा नहीं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान अगर चीन से ड्रोन लेगा ना तो ऑलरेडी पता है आपको, भारत के लिए इजराइल हो गया, इतना ही नहीं अमेरिका हो गया, सब ड्रोन लेके तैयार है, बोला कि मेरा ड्रोन ले लो, मेरा ले लो। दोस्तों भारत के पास बहुत मौका है, ठीक है? और रही बात चीनी ड्रोन का, ठीक है? चीनी ड्रोन दोस्तों बिल्कुल ही हवाई है, ठीक है? चीन अपने आप को बहुत लंबा चौड़ा फेंकता है, बोलता है कि हमारा ड्रोन बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जिस समय युद्ध होगा दोस्तों, आप देखेंगे इजरायली ड्रोन और अमेरिका जो ड्रोन है ना, वो पूरे चीन पे दोस्तों कब्जा कर सकता है, ठीक है? अमेरिका ड्रोन के मामले में बहुत आगे दोस्तों, अमेरिका ड्रोन के मामले में दुनिया में सबसे आगे, ठीक है? चाइना तो लल्लू पंजू है, सिंपल सी बात है। और भारत बहुत जल्द अमेरिका से कई सारे ड्रोन खरीदेगा भी, सिंपल सी बात है। भारत खुद भी अपना ड्रोन बना रहा है, बहुत सारे ड्रोन बना रहा है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन ना लीजिए, अगर पाकिस्तान चीन से खरीदता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे चलो हम मान लेते हैं नेटो कई सारे भारत का समर्थन किया, खासतौर पर तुर्की पे दबाव बनाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे कनाडा तो भारत का विरोधी है, कई भारत को खासतौर पर उंगली दिखा चुका है। आखिरकार कनाडा कैसे मान गया? कनाडा चाहता तो तुर्की को ड्रोन का हथियार सामान बेच सकता था, खासतौर पर कैमरा हो गया, इमेजिंग सेंसर हो गया, सब कुछ दे सकता था। आखिर कनाडा ने मान कैसे गया? दोस्तों एक ही कारण, पता क्या है? कनाडा को पता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान चीन का यारी है वो बहुत बड़ा सब पे भारी पड़ने वाला है। और दोस्तों जानते हैं कनाडा चीन का रिश्ता कितना खराब हो चुका है। हाल ही में खासतौर पर चीन ओपनली कनाडा के पीएम यानी कि जस्टिन ट्रूडो बोला था कि ये अमेरिका का कुत्ता है, अमेरिका का पिछलग्गू है। दोस्तों ओपनली बोला था दोस्तों, चीन की ओर से ओपनली बहुत बड़ा बयान आया। चीन ने पहली बार गाली गलौज कर दिया, बोला कि ये बंदा चाइना से बहुत नफरत करता है, ये अमेरिका का गुलाम बन चुका है, अमेरिका का पीछे पीछे घूमता है। जस्टिन ट्रूडो तुम अपने जीवन काल में चीन को और कनाडा को बहुत दूर ले जाओगे, इतना नीचे गिरा दोगे कि कभी वो आपस में मिल नहीं सकता है। जस्टिन ट्रूडो तुम पे हम शर्म आता है। दोस्तों इस तरह के बात चीन ने कहा था और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यानी कि चीन ओपनली बोला था कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा आज अमेरिका का गुलाम है, कुत्ता है। दोस्तों इतना बड़ा बयान कुत्ता बोला था, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अब कनाडा चाहता है चीन से इंतकाम ले और उसे पता है कि अगर तुर्की को हम अलाउ किए तो वो पाकिस्तान को हथियार देगा और फिर पाकिस्तान चीन मिलकर भारत पर दबाव बनाएगा। और आने वाले समय में अगर चाइना नेटो में युद्ध होता है उसमें पाकिस्तान भी चीन का साथ देगा। तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक चाइना के कारण से पाकिस्तान मौजूद हो जाएगा और हम लोग को भारी पड़ेगा, हमारा ही टेक्नोलॉजी हम पे यूज होगा। दोस्तों इसीलिए कनाडा ने ओपनली बोला है कि हम तुर्की पर दबाव बनाते हैं, हम तमाम लाइसेंस रद्द करते हैं।